ओके, देखिएगा जरा ध्यान से, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड सो प्लीज सी। ये मिसलेनियस के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे आज, इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, 15th क्वेश्चन से करा था, 14 तक तो हमने लास्ट क्लास में करा दिया था, ठीक है ना बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, तो हमें प्रूव करना कि ये जो एक्सप्रेशन है इज ए कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो देखो क्या करेंगे, हमें ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखना और कैलकुलेशन देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको 1 मान लिया मैंने, क्योंकि मुझे क्या करूंगा मैं, dy बाई dx और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के इस 1 में डाल दूंगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो करो यार, कितना आएगा, 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके? तो dy बाई dx मेरे पास आ जाएगा माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ जी। नो सर। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन, इसमें लगा दीजिए कोशेंट रूल। x माइनस ए का आएगा 1 इंटू वाई माइनस बी, y माइनस बी का आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आएगा भाई, प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? नाउ टेक द एलसीएम, यस सर। वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। नाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द न्यूमरेटर which is equal to minus c square upon y minus b का whole cube. This is my d2y by dx2. Why it is so? By 1. Because x minus a का whole square और y minus b का square किसके बराबर दे रखा है? c square के बराबर दे रखा है। Is that okay? Please tell me. यस सर। अब हमें ये एक्सप्रेशन कंसिडर करना है। Let us consider this expression. dy by dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें। क्या है हमारा dy by dx? माइनस एक्स बाई ए और वाई बाई माइनस बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन डबल डेरिवेटिव हमने क्या निकाला स्क्रीन पे, माइनस सी स्क्वायर है तो माइनस मैंने ऊपर चढ़ा दिया सी स्क्वायर और ये वाई माइनस बी का होल क्यूब इधर आ गया। लेट अस सिंपलीफाई इट, माइनस साइन आउटसाइड, टेक द एलसीएम, अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन सी स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये न्यूमरेटर फिर किसके बराबर आ जाएगा भाई, सी स्क्वायर के, तो इसको लिख लेंगे सी माइनस वाई माइनस बी का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन सी स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब इंटू वाई माइनस बी का होल क्यूब इंटू सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आया, माइनस सी। सो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यही तो दिखाना था। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इशिता बेटा समझ में आया आपको? यस सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से।
टेकन बेटा स्क्रीनशॉट, समझिए जरा। Yes, sir. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, और हमें ये प्रूव करना है। cos y इज इक्वल टू x इंटू cos a प्लस y, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव dy बाय dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन ए। इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आप x को फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में लिख लो। पहले वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस y लिख सकता हूं भाई ऐसे। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाय dy कोशेंट रूल लगा दीजिए, cos का कितना आएगा माइनस साइन y इंटू cos a प्लस वाई, माइनस cos a प्लस वाई का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू cos y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। कैन यू रिकॉग्नाइज द न्यूमरेटर? ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन a माइनस b का, a प्लस वाई माइनस वाई। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। y से y कैंसिल हो Yes, गया, sir. Yes, sir. ये आ गया हमारे पास साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, दैट इज dx बाई dy। तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा? cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। इज दैट ओके? यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। टेकन। Yes, sir. नाउ 17th क्वेश्चन, हमें x दे रखा है a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना भाई, इसमें डबल डेरिवेटिव पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक का, ध्यान से देखना। हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना, तो हम पहले dx बाई dt निकाल देते हैं। a cos t का माइनस साइन टी, टी साइन टी में प्रोडक्ट रूल लगेगा, t का 1 इंटू साइन टी प्लस टी कॉस टी, साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ए टी कॉस टी। क्लियर है? dy बाई dt Yes, sir. dy बाई dt भी देख लो, साइन टी का कॉस टी आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, टी का 1 आ जाएगा प्लस टी साइन टी, ये फिर कैंसिल हो गया, तो वी हैव ए टी साइन टी, ये dy बाई dt आ गया, लेट इट बी 2। तो बेटा dy बाई dx किसके बराबर आएगा? dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dt आपके पास है ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, तो ये आ गया टेन टी। ये तो dy बाई dx है, तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इसको x के रिस्पेक्ट में दोबारा कर दिया, तो यहाँ जब आप टेन टी का करोगे तो कितना आएगा? सेक्स स्क्वायर टी। लेकिन बेटा टी का कितना आएगा? डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सेक्स स्क्वायर टी और डी टी बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा? ये रहा, यानी कि अपॉन में ए टी कॉस टी। अब चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। टेकन। Yes, sir.
अभी आप लोग 18th क्वेश्चन और 21st छोड़ दीजिए, इसलिए छोड़ दीजिए, रीजन बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी डिफरेंशिएबिलिटी आपके साथ डिस्कस नहीं करी है। 19th क्वेश्चन देखिए, कहता है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हमें प्रूव करना कि ये डेरिवेटिव इसके बराबर है। कर देते हैं प्रूव। देखिए 19th क्वेश्चन, हमारी nth स्टेटमेंट ये ले ली कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज n x की पावर n माइनस 1। जब n इक्वल टू 1 होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना कितना आएगा 1, ये आई LHS और RHS क्या आएगा भाई 1 इंटू एक्स की पावर 0, ये भी 1 आया, तो LHS इक्वल टू RHS। तो आप कहेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। क्लियर है ये वाली बात? सर ये एक बार दोबारा बता दो। यार बहुत सिंपल है, n को 1 डाला, पहले LHS में 1 डाला तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, RHS में भी n हाँ, इक्वल हाँ। तो वेरीफाई तो हो गया यार। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो फिर हम मान लेते हैं लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k इज इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1, लेट इट बी 1। और हमें क्या प्रूव करना, टू प्रूव Pn is true for n equal to k plus 1, that is हमें ये लेके आना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k, ये प्रूव करना इंडक्शन से। तो हमने LHS ले लिया इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k प्लस 1 को आप ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, इज दैट ओके? अप्लाई प्रोडक्ट रूल। यहां पर क्या यूज कर लेंगे, बाय 1, इट इज k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स का 1 इंटू एक्स की पावर k, इज दैट ओके? तो क्या आ गया k इंटू एक्स की पावर k प्लस एक्स की पावर k, एक्स की पावर k कॉमन आ गया k प्लस 1, सो हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? डन? Yes, sir. ओके, Yes, Now. sir. नाउ सी द 20th क्वेश्चन, कहता है यूजिंग द फैक्ट साइन a प्लस बी का ये फैक्ट यूज करके एंड डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द कोसाइन फॉर्मूला। निकाल देते हैं, देखिए जरा ध्यान से। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके डिफरेंशिएशन से हमें कोसाइन निकालना, तो ये फॉर्मूला है साइन a cos b प्लस cos a sin b। Is that okay? What I'm going to do here, differentiating with respect to x and treating a and b as a function of x, तो cos a plus b और a का आ जाएगा dA by dx and dB by dx। ध्यान से देखना, sin a cos b में प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos a dA by dx इंटू cos b। ध्यान से देखना भाई प्लीज, साइन a और cos b का क्या आएगा, माइनस साइन b dB by dx प्लस cos a cos b dB by dx माइनस साइन a साइन b इंटू DA by dx। इज दैट ओके? प्रोडक्ट टू लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, DA by dx की टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से एक साथ कर रहा हूँ और DB by dx की एक साथ कर रहा हूँ, तो DA by dx मैंने एक साथ निकाल लिया, तो आई विल बी हैविंग
cos A cos B माइनस sin A sin B। ध्यान से देखना भाई, प्लस dB/dx भी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो आई विल बी हैविंग cos A cos B माइनस sin A sin B। तो कैन आई राइट दिस एज नथिंग बट dA/dx प्लस dB/dx इंटू cos A cos B माइनस sin A sin B। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, cos A प्लस B इंटू dA/dx प्लस dB/dx। ये कैंसिल हो गया, तो किसका फॉर्मूला आ गया भाई, आ गया कोसाइन का फॉर्मूला। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये आ गया फॉर्मूला, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन। Yes, sir. 21st क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, कहता है इसका जो डेरिवेटिव वो एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आएगा। अरे ये डिटर्मिनेंट ही दे रखा है, आराम से देखना भाई प्लीज, आपको अच्छे से समझ में आएगा। LMN और ABC यही दे रखा है ना, देखो जरा ध्यान से। FX GX HX LMN ABC, ये एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे दे रखा है। प्लीज टेल मी। यही दे Yes, रखा sir. है यार। डिटर्मिनेंट को खोल लो, कैसे खुलेगा, प्लस माइनस प्लस, खोलो। FX इंटू कितना आएगा, MC माइनस BN माइनस GX, इसके साथ क्या आएगा, LC माइनस AN प्लस HX, इसको खोलो, कितना आएगा भाई, LB माइनस AM। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करना भाई, ये तो कांस्टेंट है, खाली इन्हीं पे डेरिवेटिव आ जाएगा, F डैश X, ये इस पे आ गया। ये इस पे आ गया। अब एक बात बताओ यार ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, खाली डिफरेंस किस चीज का, इन डैसेस का ही तो फर्क है। अगर ये डैसेस मैं यहां डाल दूं सारे इनके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये भी तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। इट इज सेम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ F डैश X G डैश X H डैश X L M N A B C, यही तो ये क्वांटिटी यार, यही प्रूव करना था। क्लियर है बेटा, प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, Yes. sir. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन। Yes, Yes, sir. sir. देखिए लास्ट क्वेश्चन अब इसका, y इज इक्वल टू दे रखा है e की पावर a cos इनवर्स x, और कुछ ऐसा प्रूव करना है। देखो जरा ध्यान से 23rd क्वेश्चन, जो प्रूव करना वो हम अपने आप ले आएंगे। y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, जरा इसका डेरिवेटिव निकालो यार। e की पावर a cos इनवर्स x माइनस a अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा भाई। प्लीज टेल मी, क्लियर है। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई राइट दिस एज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस AY, क्योंकि ये किसके बराबर है, y के, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। करो जरा डिफरेंशिएट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का आ जाएगा y2 प्लस 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू -2x इज इक्वल टू -a इंटू कितना आएगा भाई यहाँ पर बताएंगे ज़रा, और साथ में यहाँ y1 भी आएगा एंड यू विल बी हैविंग -a इंटू dy/dx। लेकिन आप अगर ज़रा ध्यान से नोटिस करें, आपका जो dy/dx है वो किसके बराबर है, -ay अपॉन √1 - x², इसी के बराबर है dy/dx। प्लीज टेल मी, यहाँ से आप सर ये लास्ट एक बार फिर से बता दो y2। अभी ध्यान से देख तो ले, यहाँ प्रोडक्ट टूल लगाएगा ना यार, यहाँ पे y1 अच्छा y1 का y2 और क्या, आराम से देख लेना। अब -a और dy/dx की वैल्यू ये उठा के इधर डालो, कितना आएगा -ay अपॉन √1 - x²। ये रूट और रूट तो चल बसे, तो 1 - x² y2 -x y1 और -ay इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। सॉरी a² आएगा, ठीक है जी। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये यहाँ पर आपकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। टेकन। Yes, sir. तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं।